बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं उसे इस दुनिया से जाना ही और सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई कार्य हमसे ना हो, क्योंकि जाना तो सबको है, लेकिन कब जाना है ये किसी को पता नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि अपने एक एक क्षण को बहुत सावधानी के साथ में जीना चाहिए। हमसे कभी कोई ऐसा कार्य ना हो जाए, अनुचित कार्य, गलत कार्य ना हो जाए कि उसके बाद हमारा अंतिम समय हो जाए तो लोग हमारे पीछे के किए हुए अच्छे कामों को भूल जाएंगे, लेकिन हमारे जाने से पहले जो हमसे गलत काम हो गया, अनुचित कार्य हो गया, उसको हमेशा याद रखें। इसलिए ये अंतिम दर्शन है और बुद्ध की बात हमेशा बहुत ही प्रामाणिकता के तौर पर लागू होती है। ये तमाम चर्चाएं चल रही थी, वहाँ कुछ लोग भैया लोग आ गए तमाम। इसके बाद जो संस्कार होते हैं सर मुंडवाने का और 13वीं संस्कार, जो बाल की व्यवस्था, जैसे भैया ने प्रश्न भी किया, मैं समझता हूँ उसका उत्तर भी उन्होंने दिया कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग उस व्यवस्था में जी रहे हैं। और आज के बाद 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जैसे व्यवस्था बनती है, सब लोग परिवार के बार अपने बाल मुंडवाते हैं। यहाँ तक कि जिनके पिता होते हैं वो मूछें नहीं बनवाते, जिनके पिताजी गुजर जाते हैं वो लोग मूछें भी बनवाते हैं। लेकिन वही बात अगर सूदक है, कोई गलत कार्य हुआ है, सबके ऊपर लागू है, तो ये बात महिलाओं पर भी लागू होनी चाहिए। पुरुष रोज स्नान करता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तीसरे दिन चौथे दिन नहाता हो, वो एक अलग बात है। रोज नहाते हैं और रोज अपने बाल धोते हैं, सर से नहाते हैं। लेकिन महिलाएं आज के समय में भले हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ, नहीं तो सप्ताह में 1 ही बार। सही बात। जब वो सप्ताह में 1 बार बाल धोती हैं तो सबसे ज्यादा सूदक तो उनके ऊपर है। पुरुषों को बाल बनवाने का कोई औचित्य नहीं है और उसका साक्षात प्रमाण मैं स्वयं हूँ। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोलता हूँ हर जगह जहाँ भी संस्कार होता है कि ना तो मैंने मृत्यु भोज किया, ना ही मैंने बाल बनवाए, यानी इसके अंतिम संस्कार के बाद का कोई भी कार्यक्रम मैंने नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये समाज पर एक तरह से बोझ है। अगर आप कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी करेंगे, अगर आप आज छोड़ देंगे तो आने वाली संतानें भी इसे छोड़ देंगे। क्योंकि अंतिम संस्कार तो आज ही है, जो कुछ भी होगा आज हो गया। इसके पहले लगभग 80 साल की उम्र रही होगी, 75-70 की, आज तक की जो भी जितना कुछ किया वो उनकी संतुष्टि के लिए आप दोनों भाइयों ने किया। उनके अंतिम समय तक अच्छी से देखभाल की, उनके इलाज भी अच्छे से कराया, जो भी बन पड़ा आपसे वो आपने किया। और जाने के बाद, इस धरती से जाने के बाद फिर चाहे जो करो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर करने का इरादा है तो मैं एक निवेदन करूंगा, एक सुझाव दूंगा कि अगर कुछ करना है तो इनके नाम पर कोई ऐसा एक ट्रस्ट बनाइए, कोई विद्यालय खोलिए जो निःशुल्क हो, निःशुल्क कोचिंग खोलिए, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाइए उनके जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर, या कह लीजिए स्मृति दिवस पर। तो ये समाज का हित होने वाला है। और इनके मरने के बाद, इनके जाने के बाद, अगर 10 दिन बाद, 13 दिन के बाद आपने भंडारा किया, लोग पूरी सब्जी छोला भटूरा खा करके चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। काम वो करना चाहिए उनकी याद को प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए, चिरस्थायी रखने के लिए, कि लोग याद करें। इसलिए ऐसे काम हमको आपको उनकी याद में करना चाहिए, वो ज़्यादा उचित होगा। बाकी जैसी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग लोगों के विचार हैं। भाई साहब, एक हमारा भी विचार है, मेरा अगर ये कुछ कार्यक्रम आगे करना चाहते हैं तो उस दिन हम लोग पेड़ लगाना चाह रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है। उस दिन इनके नाम से हम लोग यहीं पे इधर पेड़ लगाइए, वो तो अच्छी बात है। प्रकृति क्योंकि फाउंडेशन संस्था भी चलाते हैं, उसमें पेड़ ही पेड़ लगाते हैं। अच्छी तो बात हमारा है, ये है, क्योंकि आज आ नहीं पाया, नहीं तो आज ही लगवाते। चलिए अगले दिन करिए। क्योंकि आज की जो जिस पर्यावरण प्रदूषण से हम लोग जूझ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा भी है। क्योंकि कटते तो जा रहे हैं जंगल, लेकिन लग
नहीं रहे। आगे आप भी जब बताइएगा सुझाव है ना, तो वृक्ष लगाएंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि वृक्ष कबहू नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा सही। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम जीते जी जितना कर पाते हैं परमार्थ उतना करें, और ऐसा करके जाएं कि लोग हमसे प्रेरणा लें। तो मैं समझता हूँ इस धरती पर भाईचारा, समता, ममता, प्रज्ञा फैलेगी तो ये सारा का सारा सिस्टम और अच्छा ही होगा। और इसके जिम्मेदार हम ही हैं, कोई और जिम्मेदार भी नहीं है। लोग मानते हो कोई और करने वाला है या कर रहा है, कोई नहीं, उसके जिम्मेदार भी हम ही। जो भी व्यवस्था बिगड़ी है उसके भी जिम्मेदार हम हैं। अगर इस व्यवस्था को हम अच्छा बनाएंगे तो भी हम ही बनाएंगे, क्योंकि करना हम ही को पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले बुद्ध की वो 3 बातें जहाँ राकेश भैया भी चर्चा कर रहे थे, 3-5 की, तीसरण को हम अगर धारण कर लेते हैं और पंचशील का अगर पालन करना शुरू कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि जीवन में ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते। बुद्ध ने कहा है कि जब आप बहुत संकट में हो, बहुत परेशानी में हो, तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बिल्कुल आप मौन हो जाइए, चिंतन करिए, तो उस समस्या का समाधान आपके अंदर से स्वयं निकलेगा। और जैसे ही आप व्याकुल हुए, बेचैन हुए, तो समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए बुद्ध ने दुनिया में सबसे पहले तथागत बुद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा देशना की और सबसे ज़्यादा मौन भी रहे। सबसे अधिक पैदल चलने वाले भी तथागत बुद्ध हैं और सबसे अधिक जागने वाले भी तथागत बुद्ध हैं। लेकिन इस देश की व्यवस्था ये रही कि बुद्ध को लोगों ने स्वीकारा नहीं। आज लोग स्वीकार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भारत की स्थिति बदलेगी और पुनः अपने उस समता, ममता, करुणा, मैत्री पर ये भारत एक बार पुनः भाईचारा व्याप्त होगा। मैं निवेदन करूँगा सभी लोगों से, ये कलसी दिला दीजिए। दादाजी की बातों का समर्थन करते हुए थोड़ा ताली एक बार बताइए। इसके लिए बुद्ध ने कहा है कि जो बात ठीक है लगती है तो वहाँ 3 बार साधु 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 का उच्चारण होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम सब लोग इसका अनुमोदन कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। और अगर इसका पालन आप शुरू करते हैं तो मैं समझता हूँ आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। कभी 3 बार ये बोल दो, ये शब्द जो साहब ने कहा, साधु 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 साधु। दूसरा एक सवाल था भैया ने किया था और उसका उन्होंने जवाब भी दे दिया। जैसे मेरी माता जी की जब पति निकली तो गांव में देखते हैं लोग बतासे लुटाते हैं, पैसे लुटाते हैं, मखाने लुटाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। रोड पर आपने लुटा दिया, पैरों के नीचे गल, कोई मतलब हुआ। लेकिन अगर वही चीज़ आपने जीते जी उनको खिला दी होगी दी तो अच्छा है। या उस चीज़ को ऐसी जगह बंटवा दीजिए जहाँ के बच्चों को ये चीज़ मुश्किल से मिल नहीं पाती, कभी देखने को नहीं मिलता। अगर वो चीज़ वहाँ तक पहुँचा देते हैं, आप उनको दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई कार्य और हो नहीं सकता। भैया ने जैसे अभी फलों की बात की थी, तो मैं समझता हूँ अगर कहीं गलत हो रहा है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जो जागरूक लोग कि उसका विरोध करें, और नहीं विरोध न करें तो उसको बताएंगे नहीं, ऐसे नहीं, इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा संभव है। तो सब लोग अगर दोहरा लेंगे तो मैं समझता हूँ किसी की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि बुद्ध ने कोई ऐसी बात कही ही नहीं कि जिससे किसी को हानि हो। बुद्ध ने तो व्यक्ति के निर्माण के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसकी उन्नति के लिए 45 वर्षों तक निरंतर कहते रहे। जिन लोगों ने माना उनका विकास हुआ, जिन लोग मान गए वो लोग आज शिखर पर पहुंच गए। जो लोग बुद्ध के नाम से घृणा करते रहे, नफरत करते रहे, वो लोग आज कहाँ हैं इसका बताने की आवश्यकता नहीं। अभी समय है, अभी मौका है। आज भी अगर आप बुद्ध की उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, उस पर चलना शुरू कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ आपका तो हित होगा ही होगा, आपकी आने वाली संतानों का भी बहुत बड़ा हित होगा। इसलिए सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध की वंदना करूँगा, फिर उसके बाद त्रिरत्न पंचशील सिद्धांत के बाद फिर आगे का कार्य करूँगा। खड़े हो जाइए थोड़ा।
अगरबत्ती जला दो। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेर्मणि पाणातिपाता वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेर्मणि अदिन्नदाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेर्मणि कामेषु मिच्छाचारा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेर्मणि मूसावादा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज सुरामेरय मज्ज पमादट्ठाना वेर्मणि पमादट्ठाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि 3 बार सभी लोग मस्तक झुका करके बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि सब लोग एक साथ बोलेंगे 3 बार साध 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 सकता कोई 10 साल बाद और आज जो साक्षात है इनके सम्मान में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। अंतिम दर्शन होगा, अभी इनको महाभूत कर दिया जाएगा, 4 महाभूतों को समर्पित कर दिया जाएगा। इसलिए इनके सम्मान में 1 मिनट के लिए हम लोग मौन रखेंगे। सभी लोग सावधान की स्थिति में रहेंगे।